अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाओ। मैं हूं अली सरवर। सदर आरिफ अलवी साहब का एक बड़ा बयान कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगी। ये सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस हवाले से बात की है और कहा है कि इमरान खान या किसी भी बड़े रहनुमा की जो गिरफ्तारी है उस पर मज़ामत होगी। इमरान खान को ख़दशा है कि इलेक्शन आगे कर दिए जाएंगे। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर नेशनल असम्बली याकूब शेख साहब। बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब। सबसे पहले यही बात मैं करूँगा कि सर, इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगी। अगर कोई इस तरह के केसेस हैं उन पर और जिस पर अगर गिरफ्तारी बनती है तो सर उसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मज़ामत की जाती है, आप लोगों के कारकुनान वहाँ जमा हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत और आप आमने सामने होंगे। ऑफ कोर्स। देखिए, कोई पहले तो ये तय करे कि इमरान खान की क्या गलती है। इमरान खान ने कौन से गुनाह कबीरा कर डालें कि आप इमरान खान को अरेस्ट करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या बुरा किया है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बुरा किया है उनके लिए कोई सोचता नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं करता। तो बात तो यहाँ पे आएगी कि अगर इमरान खान को बेगुनाह हो कि आप उसको अरेस्ट करेंगे तो फिर तो जाहिर है वो इस वक्त पॉपुलर लीडर है। और पाकिस्तान में जो इस तारीख पाकिस्तान की है उसमें जो बेस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त है इमरान खान है हमारी हिस्ट्री में। तो अवाम उनके साथ है, तो अवाम का ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके लीडर को अरेस्ट किया जाए और अवाम घरों में बैठे रहेंगे। ये नहीं नहीं, होगा। लेकिन इसमें याकूब शेख साहब बड़ी अहम बात यह भी है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब के बारे में जो FIR कटी है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने, उस पर ज़ाहिर उन्होंने कहा जी धमकियाँ भी दी हैं, मुंशी कहा है और जिस तरह के बात की गई है हमारे पर। लेकिन इमरान खान साहब ने तो उससे बहुत आगे जाकर इदारों के बारे में बात की है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी गुफ्तगू की है। क्या बात की है इदारों के बारे में? देखिए, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री को चेक कर लें, और फिर आज जिस मंजिल पे हम खड़े हैं, जिस मकाम पे हम खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में हमें हर पाकिस्तानी को ये सोचना तो चाहिए कि 70 साल में होता क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। आज जितनी तबाही और बर्बादी से हम दो चार हैं, इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद कि जिसमें आपके जो पॉपुलेशन है वो 222 मिलियन की है। अल्लाह ने आपको सारे खजाने दिए हैं, आपके पास कुछ जो क्या है जो आपके पास नहीं है, और उसके बाद भी आप मोहताज हैं, आप फकीर बने फिर रहे हैं, आप दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। क्या यही वो ख्वाब था जो अल्लामा इकबाल ने और क़ायद आज़म ने देखा था? क्या यही वो मंजिल थी हमारी जिसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया था? नहीं, तो लेकिन ये बहुत शेख सारे साहब सवाल आपकी उठते हैं। बात तो दुरुस्त है, सवाल उठते हैं, लेकिन ये जो आपने भीख मांगने की बात की या इमदाद की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी जाते रहे अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और वहाँ से वो भी पाकिस्तान के लिए मांग कर लाए ना, चंदा की शक्ल में ले आए, वो इमदाद की शक्ल में लाए। मैं आपको बताऊं इमरान खान ने क्या लाया। इमरान खान के दौर में आप 2017 से लेके 2022 तक का जो हमारा टेन्योर था, उसमें सिर्फ अगर फॉरेन रेमिटेंसेस को आप देखेंगे तो 145 बिलियन डॉलर्स आपके पास आए थे। जबकि इसी दौरानी में आप अमेरिका बादशाह आपको 1 अरब डॉलर दिया, आपको जो IMF है उसने आपको कोई 4 से 5 अरब डॉलर दिए। सारे मिला के जो आपने सऊदीया से भीख मांगी, जो आपने अमीर से लेके, वो आपके पास टोटल जो है वो 20 बिलियन से भी कम था। और जब आप अपने लोगों को एक मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर भरोसा करें, आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आप एक अच्छा निजाम आप उनको दें, आप उनको सिक्योरिटी दें, आप उनको सहूलत दें, बिजनेस के मौके दें, तो लोग आपके लिए वहां से रेमिटेंस करना चाहते हैं, वो आपके मुल्क में पैसा भेजना चाहते हैं। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि 145 बिलियन डॉलर आप समझते हैं कोई छोटी चीज नहीं है। और फिर आपका हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए भेजना चाहता है। नहीं, आपका यहाँ दुरुस्त पे माहौल तो है पहले सर, ये ठीक बात हो। दुरुस्त है, लेकिन देखिए आपके दौरे हुकूमत में आपसे मुराद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त भी जनरल बाजवा को जाना पड़ा था सऊदी अरेबिया, और बहुत सारे मौक़ों पर इमरान खान साहब खुद भी गए हैं। तो जब जाके इमदाद आई और पाकिस्तान चलता रहा, लेकिन आपके दौर में मैं ये बात नहीं कर रहा कि आज के दौर से कंपेयर कर रहा हूँ कि महंगाई ज़ाहिर आपके दौर में अगर 15 या 14% थी, तो आज तो 26-27% पर है, बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन ज़ाहिर है उस मैं दौर में आपको भी और बताऊं आज भी मैं आपको बताऊं महंगाई देखिए में तो सर ये आवाम उस दौर में पिस रही थी और आज भी पिस रही है। अली साहब देखिए, ये बात है इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं शायद हो सकता है मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। जब आपको गवर्नमेंट मिली, यानी हमें जब गवर्नमेंट मिली, तो उसके 1 साल और 7 माह तक जो सूरत हाल जिससे हम दो चार थे, हमें डेवलपमेंट का $1 $1 हमारे पास नहीं था कि हम डेवलपमेंट के लिए खर्च करते। हमने किस्तें देनी थी, हमने वो सारा जो आपका बैकलॉग था उसको पे करना था कि आपके ऊपर जो बाहर के इदारे हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बरकरार रहे। तो वो तो
डेढ़ पौने 2 साल तक तो हम यही कुछ करते रहे। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक रिदम बनी हमारी, और रिदम फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बनी कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी $24 बिलियन से ज्यादा नहीं हुई थी। इसको आप मानेंगे मेरे ख्याल में, इसे आप डिसएग्री नहीं नहीं सही है, करेंगे। मैं इस बात पे और बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ देखिए इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है खुदकुशी कर लूँ। आईएमएफ के पास जाना पड़ा, इमदाद नहीं लूंगा, तो इमदाद सर लेनी पड़ी दुनिया में जाकर। यही हुकूमत कर रही है, मौजूदा तो हुकूमत सर भी। मैं आपको वही तो बताने चला हूँ ना। देखिए ना, जो उस वक्त की सूरत हाल थी, आपके पास किस्तें ड्यू हो गई थी, आपके उस खजाने में कुछ नहीं था। अब ये तो नहीं है कि आप आते ही एक जिस गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं है, जिसमें कोई इंजन ही नहीं रहा, आप उसको चलाना शुरू कर दें, तो आपको ऑफ कोर्स मैनेज करना पड़ता है। जब आप मैनेज किया, आपने फिर एक कॉन्फिडेंस दिया, आपने एक एतमाद दिया बाहर की दुनिया को भी, बाहर के इदारों को भी, उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने आपको पैसा देना भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया तो उसके बाद आपके पास जो माहौल बन गया, आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया तो आपके पास रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट की सूरत में भी आना शुरू हो गई, और आपका जो आपके एक्सपेट्रिएट्स है, जो आपके ये सब कुछ बैरून मुल्क जो बैठे याकूब हुए हैं, शेख साहब, उन्होंने आपको ये सब कुछ जो किया आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने किया, आपकी हुकूमत में हुआ ये सब कुछ, लेकिन इमरान खान साहब आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, मुल्क तो उस वक्त कोई और चला रहा था, हम तो मजबूर किया हुआ था हमें तो। अब आपकी बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ भी उन्होंने ही इमरान किया खान जिनके ऊपर आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। तो वो बात फिर लंबी हो जाएगी मेरे पास, उसका भी जवाब बड़ा खूबसूरत है। 70 साल से आज तक जो कुछ होता रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर गाड़ी खाई में गिर जाती है तो ड्राइवर जिम्मेदार होता है, जब पीछे बैठे चले सवार जिम्मेदार 70 साल के छोड़ देना, आप 3.5 साल का अपना तो बता सकते हैं ना कि हमारे दौर मैं हुकूमत 3 में साल क्या की हुआ। बात करूं, देखिए इमरान खान की जो आप बात करते हैं, इमरान खान ने वो ट्रस्ट दिया, और बिजनेस के लिए किसी भी मुल्क में आप जाएं, आपको जब तक ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर, आपके पास कोई पैसा लेके नहीं आता। सही है, सर सही है, आपको सही ये बात मानना आपकी। चाहिए। आपका माहौल ठीक होगा, यहाँ पे आप इंडस्ट्री को फ्लरिश होने देंगे। आपकी टेक्सटाइल 600-700 यूनिट्स आपके सिक थे और पिछले 17 साल से थे। आप आपकी इस बात चीज़ को एग्री बिल्कुल करते हैं या दुरुस्त नहीं है करते? याकूब शेख साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यही बात आपकी दुरुस्त मानकर आज के हालात में बात करता हूं तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा आपको। आज सियासी अदम इस्तेहकाम है तो सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे ठीक होगा? हाँ, तो अदम इस्तेहकाम किसने किया है? अदम इस्तेहकाम लाने वाला इमरान खान तो नहीं है ना, जो लाया है वो जिम्मेदार है ना सर अदम इस्तेहकाम। असेंबलियां आप लोग तोड़े, अच्छी केपीके की असेंबली आपने तोड़ दी, पंजाब की असेंबली आपने तोड़ दी, इस्तीफे आप लोगों ने दे दिए। सियासी अदम इस्तेहकाम अब मैं कहूँ कि गवर्नमेंट लाई है, आप लोग लाए। ये तो अभी तोड़िए ना, पिछले 9 महीने में क्या हो रहा था, आप उसको इस्तेहकाम कर लेते ना। आप तो आए थे, बड़े बड़े जादूगर आ रहे थे यहाँ पे, इसाक डार की सूरत में आ रहे थे, और यही 4-6 लोग बदनसीबी के साथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं, जो वजारत खजाना के ऊपर। यही कुछ तरीन है, कुछ हफीज है, कुछ ये इसाक डार है, कोई निफ्ता है। इसके अलावा 222 मिलियन में कोई काबिल आदमी नहीं है कि आपके फाइनेंसेस को संभाल सके। ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात दुरुस्त वही है। लोग आते, क्यों आते हैं वो लोग? ये वो बात कौन दुरुस्त लाता है है। उनको बार-बार? मिफ्ता इस्माइल थे और कहा गया कि डार साहब आएंगे, कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे, मैशत दुरुस्त हो जाएगी, नहीं हुई। लेकिन अच्छा, आज की सूरत हाल पर याकूब शेख साहब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद की सूरत हाल पर क्या कहेंगे? क्योंकि गिरफ्तारी उनकी हो गई है, 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर ख़त लिख दिया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल में जाकर, अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब और केपीके के सूबाई असम्बलियों के, तो अप्रैल का उन्होंने वक्त दिया है। तो आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि दोनों असम्बलियों के सिर्फ इलेक्शन होंगे अप्रैल में, या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल बना देंगे आप लोग कि मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने पर? सर देखिए, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये एक एहसास हो जाए, हमारे इदारों को भी एहसास हो जाए, हमारे सियासतदानों को भी एहसास हो जाए कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान के ऊपर तरस खा ले। अब बहुत हो गया, 70 साल से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आप इसको अब रोकें, अब कुछ नहीं रह गया। आप कमिटी ऑफ द नेशंस भी आप उस पार्ट में चले गए जिसमें आपको कोई देखना गवारा नहीं करता। आप उस लेवल पे पहुंच गए, उस मकान पे पहुंच गए। मैं गरीब से तर हो गया हुआ है, उसके लिए एक वक्त की रोटी मिलना उसके लिए मुश्किल हो गया हुआ है। बिजनेस का ये हाल है कि लोग यहाँ से पैसा लेके बाहर भाग रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल से जो लार्ज बिजनेस हाउसेज है वो रिपेट्रिएट कर रहे हैं, बाहर में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो खत्म होकर रह गया, और मीडियम इंटरप्राइज वो इतना प्रेशर में है कि वो कहते हैं मैं कल क्या करूंगा। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए? आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको लामहला आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये देखे ना कि आपके अच्छा, ये यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है याकूब शेख साहब, यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ नहीं जाती तो फिर आपकी पार्टी का क्या लाएअमल है? हम देखें, अपनी पार्टी के लिए ना हमें कोई शौक है इलेक्शन का, ना इमरान खान को वजीर आजम बनने का शौक है। वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो कुछ भी हो रही है पाकिस्तान के लिए हम कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है। आप अपने दिल पे हाथ रखें और फिर कहें कि क्या ये सूरत हाल बर्दाश्त कर सकता है ये मुल्क?
ये ममलिकत इसको अफोर्ड कर सकती है कि हम मजीद इन लोगों के हाथ में इस हुकूमत को दिए रखें? सर हुकूमत का तो ये कहना है, अंदर अंदर कहाँ तक ले चलेंगे? याकूब शेख साहब, हुकूमत का ये कहना है कि जी आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, इंतशार पैदा होगा, उससे सड़कों पर आएंगे, मजीद इंतशार पैदा होगा, अक्टूबर तक रुक जाएं, अक्टूबर में इलेक्शन हमने कराने हैं, 5 साल पूरे हो जाएंगे असम्बलियों को, तो लिहाजा आप लोग खामोशी से बैठ जाएं। लेकिन जाहिर है आप लोगों ने असम्बलियाँ 2 तोड़ दी हैं, अब 2 इलेक्शन पहले होने हैं, KP के और पंजाब के, तो इस जाहिर है अब वो इलेक्शन के ऊपर भी शफाफियत पर सवालिया निशान तो उठेंगे अगर ये गवर्नमेंट कराएगी, खासतौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर भी एतराज़ात हैं आपके। अगर ऐसा होता कि मैं ये देख रहा होता कि यार पिछले 2 महीने के अंदर जो आते ही 2 महीने इन्होंने किए, पहले जो 2 महीने थे उसके अंदर अंदर कोई तब्दीली आई हो, तो मैं कहता कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, वाकई जादूगर हैं, ये तो क्यों पता नहीं दूर बैठे हुए थे इक़्तिदार से, इनको तो इक़्तिदार में होना चाहिए था। हमने 3रा महीना देखा, 4था महीना देखा, उससे बदतर, 5वां महीना उससे बदतर, 6वां महीना उससे भी बदतर। आप मुझे बताइए हम जा कहाँ पे रहे हैं? हम तो खाई में गिर चुके हैं। आप कहते हैं अभी भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कौन समझा रहा है? ये मुझे बताइएगा ना। एक पाकिस्तानी को आप समझा दे खाली कि यार ये 9 महीने में क्या हुआ है। अगर इन्होंने कोई जादू की छड़ी थी, इनके पास कोई कमाल था, तो वो अब तक साबित कर चुके होते। 9 महीने में कोई चीज तो ठीक हो चुकी होती। अगर खान साहब के, याकूब शेख साहब, ठीक हो जाता। इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल है, जाहिर है उसमें सियासी इंतकाम की बो भी आ तो रही है। खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या फिर आप लोग सड़कों पर होंगे? खान साहब देखिए, खान साहब की एक फॉलोइंग है। खान साहब के जो लीडर्स हैं, जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसके अलावा उसकी अपनी एक फॉलोइंग है। और लोग ऑफ कोर्स इमरान खान को एक रे ऑफ होप और आखिरी उम्मीद समझ के उसके साथ हैं, क्योंकि इन सबको देख लिया आपने नहीं देखा 35-40 साल में क्या होता रहा है, बारी बारी का कारोबार होता रहा है। कभी वो आ गए तो उन्होंने लूटा, कभी दूसरे आ गए तो उन्होंने लूटा। आपको सब मालूम है। और फिर उसके बाद अगर एक तब्दीली आ गई थी इन 2-3 साल के अंदर अंदर, एक बेहतर होना शुरू हो गई थी, तो क्या बुराई थी? उसको चलने देते ना, देख लेते 5 साल इमरान खान को। अगर इमरान खान फेल हो जाता फिर आवाम को चला जाता। आवाम सर वो चलने वो तो ये कहते हैं जी हमने अदम एतमाद भी तो एक कानूनी आईनी रास्ता है, अदम एतमाद के जरिए अगर आपको घर भेज दिया इमरान खान साहब को, तो इसमें क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं? जो इतने माहिरीन आप लेके आ गए हैं, तो फिर वो अच्छा कर रहे होते तो मैं तो जाती तौर पे उनको भी सपोर्ट करता। मैं कहता कि यार अच्छे लोग, ये हम नालायक थे, ये बड़े काबिल लोग आ गए हैं। आप मुझे बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ खड़े हैं? उस वक्त कहाँ थे हम, इस वक्त कहाँ पे हैं? तो अब सर अगर इनमें कोई कमाल होता तो मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा होता। मैं तो ऐसे पाकिस्तानी सोचता हूँ। सर ये बात दुरुस्त है आपकी। देखिए मसला ये, इन चीज़ों का तो आपका जो मुतालबा है ना इलेक्शन, इन चीज़ों का तो मुतालबा जाहिर है आप जो कर रहे हैं इलेक्शन का, वो तो दुरुस्त है कि इलेक्शन होंगे तो ही पता चलेगा अवाम किसके साथ हैं। आप बेशक इस गवर्नमेंट की बुराइयां करते रहें, वो आपकी गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं, लेकिन बेहतर फैसला अवाम ने करना है। और अवाम का जाहिर 2 असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, इनमें अगर इलेक्शन होते हैं अप्रैल में, तो अवाम का वोट देखते हैं किस तरफ होगा। इस सारे सूरत हाल में मैं जा रहा हूँ, जाते जाते इस पर ज़रूर आप कॉमेंट कीजिए, क्या इलेक्शन की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं अगर अप्रैल में होते हैं KP और पंजाब के? हाँ, तो कल इलेक्शन खोले। आपने देखा अभी जो आपने जितने इलेक्शन करवाए सब जगह पे, जहाँ पे इमरान खान लड़े हैं वहाँ भी आपने देख लिया, जहाँ पे इमरान खान नहीं लड़े हमारे सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जीते। तो ये तो टाइड है। और लोगों नहीं, लेकिन बल्दियात में, कराची में ऐसा नहीं हुआ। कराची हैदराबाद में आपकी पार्टी हार गई है सर। आप दिल पे हाथ रखें, वहाँ क्या हुआ है सिंध में? जो कुछ किया है इन्होंने इलेक्शन के साथ, इलेक्शन कमीशन का मुंह काला कर दिया है वहाँ पे सिंध वालों ने। क्या किया वहाँ पे? तो यही इलेक्शन, अच्छा यही इलेक्शन कमीशन होगा याकूब शेख साहब, अगर आप इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं, इसी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने हैं, फिर किस तरह नताइज को तस्लीम करेंगे आप? हमारे ऑब्जेक्शन है और हम कहते हैं कि न्यूट्रल एक सेटअप आना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। हम हारते हैं हम हार जाए, हम जीते हैं इस इलेक्शन कमीशन के अंडर में आप लोग, अगर हमारे अपोनेंट जीते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, तो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर में आप लोग इलेक्शन भी तस्लीम नहीं करेंगे? ये तो उनके नौकर के तौर पे काम कर रहा है यार। उसको कल मुंशी कह दिया हो तो फवाद ने उसको पकड़ दिया उन्होंने, वो मुंशी के तौर पे तो वो काम कर रहा है, उसमें दूसरी बात है। सर आपने भी मुंशी कह दिया, फवाद चौधरी साहब इसी बात पे गिरफ्तार हुए। सारा पाकिस्तान कह रहा है गिरफ्तार कर ले, कोई मसला नहीं है, गिरफ्तार कर ले। मुंशी तो हर कोई कहता है, सब पूरा पाकिस्तान कह रहा है, मीडिया नहीं देख रहा है। चल बहुत शुक्रिया, याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जनाब के इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर। उन्होंने कहा कि जी इंतशार मजीद बढ़ेगा, हल यही है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए, इसलिए
پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہونی چاہیے، عوام بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ کس کی گورنمنٹ کو، کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کی گورنمنٹ وہاں آتی ہے، اور پھر وہ نئے سرے سے 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا جس گورنمنٹ کو، اور وہ پھر ملک کو چلائیں اور عوام بھی ظاہر ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا کی بات۔